नहीं बनाई होती पिछले टाइम से तो अब तक हो सकता है कि पीपल इस पृथ्वी पर होते हैं नहीं होते। वैसे ही एक पेड़ होता है तुलसी का। किसका पेड़ होता है? तुलसी का। बहुत छोटा सा पौधा होता है तुलसी। तुलसी लगभग सब जानते होंगे। तुलसी, इस तुलसी की भी बहुत सारी कहानी है। अच्छा, कहानी इसके पीछे क्यों है ज्यादा? क्योंकि ये भी रात के समय, कौन से समय? रात के समय चंद्रमा के प्रकाश में या बिल्कुल कम प्रकाश में अपना भोजन बनाने में सक्षम है। बात वही है, भोजन अपना बनाएगा, जल का अपघटन होगा। जल का अपघटन होगा तो हमें क्या मिलेगी? ऑक्सीजन। यानी क्या मिलेगी अपने को? प्राणवायु मिलेगी। क्या मिलेगी? प्राणवायु। समझना भाई ढंग से। ये जो तुलसी का पेड़ होता है बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा तो नहीं होता है ना, बहुत छोटा होता है। लगभग सभी घरों में होता है। अच्छा, फिर भी सूख जाता है, क्यों? क्या होता है इसके साथ? इस बेचारे तुलसी के पौधे को उठा के गमले में फिट कर देते हैं, पृथ्वी से कनेक्शन टूट गया। इसको सीमित मिट्टी मिल रही है, सीमित मिट्टी, जिससे ये अपना भरण पोषण करता है। ठीक है ना? बहुत इसको गमले में लगा दिया तो इसको सारी चीजें देनी पड़ती है, और इसको सारी चीजों के नाम पे अपन क्या देते हैं? ले पानी, रोज सुबह ले, शाम ले, पानी ले। क्या केवल पानी पे जिंदा रहेगा? नहीं, इसको जिंक, पोटेशियम, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। नहीं मिल पाती है। मिल पाती है क्या? नहीं मिल पाती है। तो पौधा सूखेगा कि नहीं? सूखेगा। ऊपर से क्या होता है कि पूजा के नाम पे इसके चुनरी उनरी लिपेट देते हैं। सूर्य का प्रकाश जो आता है प्रॉपर रूप से वो नहीं जा पाता दिन में। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। चुनरी लिपेट दी, साफ पूजा कर दी तुलसी की। अब बेचारी तुलसी को सूर्य का प्रकाश प्रॉपर रूप से नहीं मिल रहा है, क्या हो जाएगी? मर जाएगी। इसमें भी भगवान का वास होता है। अच्छा, बात वही है, समझने की बात है। मेरा मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप पूजा वूजा मत करो, खूब करो दबा के, समझना। तुलसी को अगर इस तरीके से नहीं रखा जाए तो बहुत छोटा पौधा है ये, फिर इसको कोई सुरक्षित रखेगा ही नहीं। जबकि सुरक्षित क्यों रखना है? क्योंकि ये रात के समय में अपने को क्या देता है? ऑक्सीजन। कई पेड़ पौधे हैं ऐसे जो रात के समय में अपना भोजन बनाते हैं। तुलसी, एक मैंने अभी आपको बताया था कि जो पीपल का पेड़ होता है, एक होता है अनानास। अनानास का मतलब समझते हो ना? पाइनएप्पल, जिसको अपन जूस पीते हैं। ये अनानास का जो पेड़ होता है ये भी रात के अंधेरे में अपना भोजन बनाने में सक्षम है। इसीलिए कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से वह कौन सा पौधा है जो रात के अंधेरे में भी अपना भोजन बनाता है। या फिर आपसे पूछ सकता है कोई भी कि रात के अंधेरे में ऑक्सीजन गैस देने वाला पौधा है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन ऑप्शन 4 में से एक कोई दिया होगा जिसमें या तो पीपल, तुलसी, अनानास, इनमें से कोई एक नाम होगा। समझ में आया क्या? अपन पढ़ रहे थे पोषण। क्या पढ़ रहे थे भाई? पोषण। पोषण के कितने भाग किए? 2 भाग। एक तो भाग अपन ने पढ़ा स्वयं पोषी। क्या पढ़ा भाई? स्वयं पोषी। और एक अपन ने पढ़ा विषम पोषी। कौन सा पोषी पढ़ा? विषम पोषी। ये जो विषम पोषी होता है इसको बोल देते हैं परपोषी। विषम पोषी को कई बुक के अंदर, कई नोट्स के अंदर क्या लिख रखा है? परपोषी। मैंने बताया था कि अपवाद हर जगह होते हैं। स्वयं पोषी को अपन ने ठीक से पढ़ लिया। विषम पोषी के बारे में पता चल गया कि कौन कौन अपना भोजन खुद नहीं बनाते, खुद कौन कौन बनाते? हरे पेड़ पौधे और शैवाल। लेकिन समझना भाई, एक यहां पर मैं लिखता हूं परजीवी, समझना ध्यान से। यहां पर मैंने लिखा है परपोषी। परपोषी का मतलब विषमपोषी, अपना भोजन खुद नहीं बनाने वाला। यहां पर मैंने लिखा है परजीवी। परजीवी ना तो ये स्वयंपोषी में आता है ना ये विषमपोषी में। अपवाद है ये। क्या है? अपवाद। परजीवी, पर दूसरों के ऊपर, जीवी जीवित, दूसरों पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है ये? दूसरों पर। यानी खाना अपना खुद नहीं बनाता है, विषमपोषी भी नहीं है, स्वयंपोषी भी नहीं है। खाना इसके अंदर बनता भी नहीं है, यानी विषमपोषी भी नहीं है। अच्छा, है कौन? परजीवी, दूसरों पर निर्भर। ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, कौन किसमें आएंगे? परजीवी में आएंगे। और परजीवी का एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, अमरबेल। कौन सी बेल होती है? अमरबेल। अमरबेल का नाम अपन ने अच्छे से सुना हुआ है। इस अमरबेल के जड़ नहीं होती है, इसके बेल होती है, बेल लता। ये जो अमरबेल होती है इसके दोनों साइड से मुंह एक जैसे होते हैं।
दोनों साइड से मुंह एक जैसे होते हैं, स्प्रिंग की तरह, ऐसे गोल गोल, यानी जड़ कहीं से लगी हुई नहीं रहती है। और ये अमरबेल हमेशा होती है पेड़ पौधों के ऊपर, कोई भी पेड़ है, नीम का पेड़ है या और कोई पेड़ है, उसके ऊपर लग जाती है ये अमरबेल करती क्या है, अपना भोजन खुद नहीं बनाती है, तो यानी स्वयं पोषी नहीं है। जबकि अमरबेल पेड़ पौधों का हिस्सा है, पेड़ पौधों में काउंट होती है। ये जिस पेड़ पर लगी रहती है, ये जिस पेड़ पौधों पर लगी रहती है, उस पेड़ पौधे से, उस पेड़ से जो पोषण होता है उस पोषण को चुरा लेती है। पोषण को क्या कर लेती है, चुरा लेती है। जैसे मान लो ये कोई पेड़ है, इस पेड़ पे ये लिपटी हुई है, तो ये जो पेड़ पोषण खुद के लिए बनाएगा उसको क्या करती है, उससे ये चुरा चुरा के खा लेती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परजीवी। दूसरे जीव पर निर्भर है, दूसरे पेड़ पर निर्भर है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, परजीवी। अच्छा देखो होता क्या है, मान लो मैं कहीं आपसे मिलने करने आ जाऊं, जाहिर सी बात है कि घर आपके आऊँगा, रूम पे आपके आऊँगा, आप एक बार तो बोलोगे कि सर खाना खा लो, समझना। अपने राजस्थान में क्या होता है कि भले कितने भूखे हों, एक बार अगर अपने से कोई पूछता है तो बोलते नहीं लिबा जस्ट खा के आया, बस अभी भी खा के आया, पेट भयंकर भरा हुआ है। फिर पता नहीं कि जब उसने डाल ही दिया खाना तो फिर कितनी, क्या हुआ, आपने आपके लिए 4 रोटियां बनाई जैसे आप रोज बनाते हो। मैं शाम के टाइम पे आपके पास पहुंचा, आपने एक बार बोला कि देखते हैं, एक बार बोल के अगर मना कर दिया तो दूसरी बार पूछेंगे नहीं। आपने बोला सर खाना खाओगे, मैंने टक से एक ही बार में बोल दिया डाल दे। अब मान लो कम से कम मैं 2 रोटी भी खा जाता हूँ तो आपके पास कितनी बचेगी, 2। क्या आप पेट भर के खा पाओगे, क्या नहीं, पेट भर के नहीं खाओगे आप। रोज ही मैं आपके साथ ऐसा करूंगा तो आप रोज 4 की जगह 2-2 खाओगे, भूखे रहोगे नहीं रहोगे, और आप भूखे रहोगे तो एक दिन क्या हो जाएगा। इसी तरीके से ये अमरबेल पेड़ों से लिपटी रहती है, और पेड़ों से लिपटी रहती है, पेड़ों से पोषण चुरा चुरा के उनका पोषण खुद खा जाती है। पेड़ अपना भोजन बनाता है, उसको कौन खाती है, अमरबेल खुद। हम अमरबेल हरी भरी रहती है लेकिन पेड़ को क्या कर देती है, सुखा देती है। तो परजीवी का उदाहरण कौन है, अमरबेल। पूछा गया क्वेश्चन है निम्न में से परजीवी है, कौन है, अमरबेल। यहीं पर बात करूं तो एक जीव होता है जिसका नाम होता है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा, इसी को बोलते हैं घटपर्णी। इस घटपर्णी का एक पेड़ वो होता है, ये पादप होता है, पादप का नाम है ड्रोसेरा। पादप का नाम क्या है, ड्रोसेरा। ये ड्रोसेरा होता है, इसी को घटपर्णी बोल देते हैं, और अपनी भाषा में इसको बोलते हैं कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप, इसके पास कोई कीड़ा मकोड़ा पहुंच जाता है उसको ये खा लेता है, निगल लेता है, यानी निर्भर किस पे है, कीड़ों मकोड़ों पे, इसीलिए इसको बोलते हैं कीटभक्षी पादप। तो अमरबेल, ड्रोसेरा ये परजीवी के उदाहरण है। किसके उदाहरण है भाई, परजीवी के। याद रह जाएगा क्या, पोषण, पोषण के 2 भाग, स्वयं पोषी और विषम पोषी। स्वयं पोषी वे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, विषम पोषी वे होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते। और इन दोनों से अलग एक अपवाद है जिसको बोलते हैं परजीवी, दूसरों पर निर्भर, अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, वो परजीवी है, दूसरों पर निर्भर रहता है। इसका उदाहरण क्या क्या है अपने पास, ड्रोसेरा और अमरबेल। स्वयं पोषी अपन ने पढ़ा कि शैवाल और हरे पेड़ पौधे होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। और प्रकाश संश्लेषण विधि में कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इन्हीं के अंदर जल का अपघटन होता है। भोजन बनाने के दौरान प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किसका अपघटन होता है, जल का अपघटन होता है। और जो जल का अपघटन होता है तो उसके बदले में हमें क्या मिलती है, भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन गैस। समझ में आ रहा है, देखो सूर्य का प्रकाश सबके समझ में आ जाएगा, देखा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड सबके समझ में आ जाएगी, जल सबके समझ में आ जाएगा, देखा हुआ है। क्लोरोफिल दिक्कत कर रहा है, कौन दिक्कत कर रहा है, क्लोरोफिल। ये लिख दिया मैंने क्लोरोफिल, समझना भाई। ये जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या है, छोटा सा क्वेश्चन आ जाए अपने पास कि क्लोरोफिल क्या है। तो क्लोरोफिल जो होता है एक प्रकार का वर्णक होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, वर्णक। वर्णक का मतलब जो अपना रंग दूसरों को दे। बात पूछ ली जाए कि जो क्लोरोफिल होता है, इस क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो इस क्लोरोफिल का रंग होता है हरा। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा। ये क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है, ये पेड़ों में पाया जाता है। पेड़ों के किस भाग में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। पेड़ों के कौन से भाग में पाया जाता है, पत्ती वाले भाग में पाया जाता है। कौन पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा।
क्लोरोफिल होता क्या है? वर्णक होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? वर्णक, पत्तियों में पाया जाता है। और सुनना, ये जो क्लोरोफिल होता है, इस क्लोरोफिल के अंदर एक धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? धातु। और धातु जो पाई जाती है, उस धातु का नाम है मैग्नीशियम। धातु का नाम क्या है? मैग्नीशियम। और इस मैग्नीशियम को प्रदर्शित करते हैं Mg से। इससे प्रदर्शित करते हैं Mg से। Mg मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। सीधा अपने से कोई पूछ ले कि पेड़ों के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। या फिर अपने से पूछ ले कि मैग्नीशियम धातु पाई जाती है किसमें पाई जाती है? पेड़ों में। कहीं आपको और ऐसी चीज देगा, जैसे मान लो मिट्टी की बात करें, पृथ्वी की बात करें, तो मैग्नीशियम उसमें भी पाई जाती है। लेकिन आपको ऐसे ऑप्शन देगा, क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा तो उसमें एक ऑप्शन होगा पेड़, पेड़ पौधे, और उनमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। अच्छा, पेड़ पौधों के बाद अगर उसने दूसरा ऑप्शन दे दिया कि पत्तियां, पेड़ पौधों की पत्तियां, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ पौधों की पत्तियां। क्योंकि पेड़ के किस भाग में पाया जाता है क्लोरोफिल? पत्तियों के अंदर। मान लो ये अपना पेड़ है, ये अपना क्या है? पेड़ है। और ये जो पेड़ होता है, इस पेड़ के अंदर ऐसे पत्तियां होती है। पेड़ के अंदर ऐसे क्या होती है? पत्तियां। देखी होगी पत्तियां तो आपने। इस पत्तियों के भाग में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है भाई? क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल के अंदर क्या पाई जाती है? धातु। और धातु कौन सी पाई जाती है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम को प्रदर्शित किससे करते हैं? Mg से। किससे प्रदर्शित करते हैं? Mg से। वहीं इन पट्टियों के अंदर छोटे 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 छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनको बोलते हैं रंध्र। इन छोटे छोटे छिद्रों को क्या बोलते हैं? रंध्र। इस रंध्र के द्वारा ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ये अपना श्वसन करते हैं। क्या करते हैं? श्वसन। रंध्रों के द्वारा पेड़ पौधे अपना श्वसन करते हैं। समझना भाई ध्यान से, क्वेश्चन वहीं पर पड़ जाता है अपना। पेड़ पौधों में श्वसन अंग क्या है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? रंध्र। इन रंध्र के द्वारा, इन छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा पेड़ पौधे अपना क्या करते हैं? श्वसन। वैसे ही अपने से पूछ लिया जाए कि मनुष्य के अंदर या मानव के अंदर जो श्वसन अंग होता है वो क्या है? ऑप्शन ए। समझना भाई ठीक से, मैं लिख देता हूं। मनुष्य के अंदर, किसके अंदर? मनुष्य में श्वसन अंग, मनुष्य में श्वसन अंग है। यहाँ पर मैं ऑप्शन ए में लिखता हूँ नासिका। नासिका का मतलब होता है नाक। नासिका का मतलब क्या होता है? नाक। ऑप्शन बी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रंध्र। ऑप्शन बी क्या लिखा अपन ने? रंध्र। ऑप्शन सी, यहाँ पर मैंने लिख दिया फेफड़ा। क्या लिख दिया भाई? फेफड़ा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताओ। मनुष्य के अंदर श्वसन अंग होता है। मनुष्य के अंदर श्वसन अंग है। ऑप्शन ए नासिका, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? सब अपने अपने राइट आंसर अपने पास लेकर बैठे हैं, और इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा? फेफड़ा। बहुतों का आंसर आ रहा है नासिका। नासिका आंसर नहीं होगा। और यहीं पर मैं लिख दूं कि पेड़ पौधों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर श्वसन अंग क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? रंध्र हो जाएगा। ध्यान रखना भाई, अपन पढ़ रहे हैं पोषण। पोषण का मतलब खाने पीने की वस्तु उपलब्ध कराना। पोषण के आधार पे अपने पोषण के कितने भाग किए? 2 भाग किए, स्वयंपोषी और विषमपोषी। विषमपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, स्वयंपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अमर, बेल, ड्रोसेरा ये सब उदाहरण है परजीवी के। हरे पेड़ पौधे यानी स्वयंपोषी जो अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि से बनाते हैं, और इस विधि में जल का अपघटन होता है। 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और जल के अपघटन होने से हमें कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन गैस मिलती है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में।